अध्याय ज्ञानी बाइबल क्विज 2024 में आपका स्वागत है। अध्याय ज्ञानी बाइबल क्विज 2024 में भाग लेने के लिए क्या करना है? पहला, कृपा भवन यूट्यूब चैनल के वीडियो जो कि हर एतवार को संचालित किया जाता है उसको आपको देखना है। दूसरा, उस अध्याय को आपको अंजील से लेकर पढ़ना है। तीसरा, तैयार होने के बाद आपको हमें नीचे दिए जाने वाले नंबर में आपको हमें संपर्क करना है। और जब हमें लगेगा कि आप इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं, योग्य हैं, तो जरूर हम आपको कॉल करेंगे। आइए हम इस समय आज के इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी को हम स्वागत करें और उनको हम पहचानें। സാരിയാൻ ജെഎസ് മസീദി കൃപാഭവൻ ടിവി दा अध्याय ज्ञानी बाइबल मुकाबले विच सारियानु जियायानु कृपा भवन टीवी विच दिती गया बाइबल स्टडी दा वीडियोस देख के अते संत मार्कुस अंजील दा पहला अध्याय सीख के अज ये मुकाबला विच हिस्सा लेने लिए कौन आंदा है? आइए देखिए अज दा पार्टिसिपेंट। नरेंद्र जी आयानु। सबसे पहले फादर जी मैं आपको जय यीशु की बोलती हूँ। एक तुसी खुद इंट्रोड्यूस करिए। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं धीना पेरिस से हूँ और अपनी चर्च में मैं एक कैटेकिज्म टीचर हूँ और आज मैं बाइबल ज्ञानी क्विज में हिस्सा लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, तुसी केड़े पिंड विच पैदा होए आ? फादर जी मैं इस पेरिस में ये मेरा अपना गांव है। मैं बचपन से और मेरा जन्म इसी पेरिस में हुआ। मैं इस गांव की बेटी हूँ। मैंने पता तुहानू ये मुकाबला दा सारे कानूनां बारे जानकारी है, पर साडे ऑडियंस दे लई मैं दसन लई इच्छा करता है ये मुकाबला दा कानूना। सब तो पहला 100 रुपये का पार्टिसिपेंट लॉक करना चाहिए। ये करन लई पहला क्वेश्चन नु जवाब देना। पहला क्वेश्चन विच तुहानू मिलता है 5 स्टेटमेंट्स। वो 5 स्टेटमेंट विच थोड़ा स्टेटमेंट सही होवेगा, थोड़ा स्टेटमेंट गलत होवेगा। जेकर तुसी ये 5 स्टेटमेंट नु सही जवाब देवेगा तुहानू तुहाड़ा 100 रुपये का लॉक करन ले सकता। उससे बाद जदों तुसी हर एक क्वेश्चन जवाब दिता है और समा विच हौली हौली लॉक कीती गया तुहाड़ा 100 रुपये का थोड़ा छोटा छोटा भाग विच अनलॉक होवेगा। जेकर तुसी ये सारे पैसा अनलॉक करेगा तुहानू मिलता है अध्याय ज्ञानी। नरेंद्र जी की तुसी तैयार हो 100 रुपये का लॉक करन ले? यस। ठीक है, तुहाड़ा सवाल आओ। सो नरेंद्र जी तुहाड़ा लॉकर द क्वेश्चन द पहला स्टेटमेंट संत मार्कुस द अंजील बाइबल दी पहली अंजील है। गलत। नरेंद्र जी तुहाड़ा जवाब बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। तुहाड़ा दूजा स्टेटमेंट बर्तलोमियो संत मार्कुस दा चचेरा प्रा नहीं है। सही। एब्सोल्युटली राइट आंसर नरेंद्र जी। तुहाड़ा तीजा स्टेटमेंट विच असी जानदा है, ध्यान नाल जवाब दे दो। तुहाड़ा तीजा स्टेटमेंट है
ਸੰਤ ਮਾਰਕੁਸ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸੀ। सही। ਜੋ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭੋਜਨ ਸੰਤ ਮਾਰਕੁਸ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। सही। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਾਰਕੁਸ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। गलत। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। थैंक यू फादर। ਇਹ 5 ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਰੁਪਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? इस पैरिश में सीखने की बात करूं तो इस कलीसिया से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। जब से मैं बचपन में थी तब से हमारा जो जन्म है वो एक कैथलिक परिवार में हुआ। कैथलिक पैरिश में ही मेरा बपतिस्मा हुआ और खुदा की दया से आज तक मैं अपने इस विश्वास में कायम हूँ। अच्छी बात है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੋਨੀਟਰ ਪਲੀਜ਼। ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਤੌਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। तौबा दा बपतिस्मा। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਰੇਗਾ?
ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਆ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੌਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। थैंक यू फादर। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤਾ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। थैंक यू फादर। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ? हाँ जी फादर। ਅੱਛਾ, ਮਰੀਮ ਸੈਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਮ ਸੈਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। मरियम सेना जो है वो हम उसमें जो हमारा जो काम है जो हमारी सेवा है वो हम माँ मरियम की ज़िंदगी को अपने जीवन में धारण करने के लिए, जैसे माँ मरियम ने अपने जीवन में सहनशीलता को स्वीकार करते हुए खुदा के बेटे के साथ बड़ी दुख तकलीफ सहते हुए काम किया, उसी तरह एक पैरिश में जो मरियम सेना है, कलीसिया की जो सभी बहनें हैं वो मरियम सेना की मेंबर होती हैं। जो जिनकी शादी हो चुकी है वो सभी मरियम सेना में होती है। और जो मरियम सेना में एक मेंबर का काम होता है, जहाँ एक बहन का काम होता है, वो होता है माँ मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन का ऐलान करना। खास करके पवित्र रोज़री के फैलाव के लिए जो मरियम सेना की बहनें हैं वो काम करती हैं। इसके अलावा घर जाके प्रार्थना करना और जो पैरिश और कलीसिया के सेवा के काम है उसमें हिस्सेदारी बनाए रखना मरियम सेना का एक खास मकसद होता है। ओके, ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੋਨੀਟਰ ਪਲੀਜ਼। ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਵਾਜ਼, ਉਚਾਟ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ। ਉਚਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। उजाड़ विच एक होका देण वाले दी आवाज़। ਲੋਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜਵਾਬ ਰਾਈਟ ਹੈ। थैंक यू फादर। 2 रुपए अनलॉक ਕੀਤਾ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ परिवार ਵਿੱਚ प्रार्थना की तरह करता है? प्रार्थना किਵੇਂ? घर में प्रार्थना की अगर मैं बात करूं तो हमारे घर में, मैं अपनी बात करूंगी, मेरे घर में मैं हूं और मेरी 3 बेटियां हैं। अपने जीवन के द्वारा मैंने कोशिश की है अपने बच्चों को एक अच्छे विश्वास में लेके आने के लिए। प्रार्थना के लिए हम जब भी शाम को फ्री होते हैं हम प्रार्थना करते हैं, बच्चों को उत्साहित करते हैं पवित्र रोज़री का जाप करने के लिए। और घर के जो छोटे काम हैं, जैसे बच्चे किसी भी काम को करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसको प्रार्थना के द्वारा किया जाए। उदाहरण के लिए जैसे हम बच्चे सुबह स्कूल के लिए जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि जब आप घर से बाहर निकलो तो आप प्रार्थना करो। शाम को जब हम सोने के लिए जाते हैं बच्चों को बोला जाता है आप एक छोटा बाइबल का वचन पढ़ो। स्पेशली मैं बोलती हूँ बच्चों को जबूर 91 पढ़ने के लिए। और इसके अलावा जब भी हमें कोई मौका मिलता है पैरिश में, कलीसिया में, किसी प्रार्थना सभा में जाने के लिए तो हम उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। ਸੋ ਮਰੀਮ ਸੈਨਾ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੀਟਰ ਪਲੀਜ਼। ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ। प्रभु ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ। पक्का है? ठीक है, लोग करता है। नरेंद्र जी तुसी दसिया जवाब।
गलत नहीं है। थैंक यू फादर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ 6 ਰੁਪਏ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ 94 ਰੁਪਏ ਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ पसंद हो या एक पोथी, केड़े पोथी है? बाइबल की बात करें तो बाइबल को पढ़ना तो हम इंसान हैं, बहुत एक चैलेंज वाला वर्क है, लेकिन फिर भी जो खुदा का वचन है उसको हम अगर शुरू से लेके एंड तक, समाप्ति तक पढ़ें तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन बाइबल में ख़ास करके मैं बताना चाहती हूँ, मुझे नीति वचन बहुत पसंद है और मैं बहुत बार इसको पढ़ चुकी हूँ। जब मैं इस वचन को, इस बुक को खोलती हूँ तो मुझे लगता है ये वचन जो है वो हमारे नैतिक और हमारे धार्मिक जीवन को प्रेजेंट दर्शाता है। और इस वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो खुदा बोलता है कि जब अगर तुम बुद्धि को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें खुदा का डर होना ज़रूरी है। और इस वचन को जब हम आगे आगे इस बुक को पढ़ते जाते हैं तो हमें पता चलता है खुदा बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिसमें हमें एक अच्छी मित्रता के बारे में, गरीब को प्यार करने के बारे में, और जो हमारी डेली की, हमारी रोज़ की ज़िंदगी है उसके बारे में बहुत अच्छे तरह से हमें खुदा ने एक उदाहरणों के द्वारा हमें इंस्ट्रक्ट किया है। सो मैं सारी बाइबल को प्यार करती हूँ, लेकिन जो नीति वचन है वो मेरा एक पसंदीदा किताब है जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੋਨੀਟਰ ਪਲੀਜ਼। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਰਹਾਉ ਅਤੇ ਸੱਚ, ਅਮਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ। पवित्र आत्मा। तो करेगा, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਮ ਸੈਨਾ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਾ? ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ? खुदा के जो, जैसे आपने बोला फादर जी, बाइबल के जो सारे वचन हैं वो दो तरह से हमारे जीवन में काम करते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारी जीवन शैली को एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए बाइबल जो हमें प्रकाश देती है। एक उदाहरण मैं आपको एक अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ थोड़े शब्दों में। आज से 6 साल पहले मेरी बेटी थी, छोटी क्लास में पढ़ती थी। मैं अपने जीवन की बात करूं तो मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे दुख हैं जो मुझे खुदा ने दिए हैं। मैं ऐसा नहीं महसूस करती कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे बहुत कुछ मिला। मैं दूसरों से बहुत अच्छी हूँ, मैं ये खुदा में होकर महसूस करती हूँ। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो हमारे दिल में एक अच्छा अनुभव छोड़ के जाती हैं, एक खुदा के लिए हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसी तरह मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया, छोटी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे बुक के लिए, तो मैं हमारे इधर दीना पैरिश में चैपल है, उधर मैं प्रार्थना के लिए गई। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो एक सिस्टर कॉन्वेंट के अंदर से आई
उन्होंने बोला क्या बात है, आज आप उदास हो। मैंने बोला सिस्टर बच्चों का रिज़ल्ट आया है और फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा ज़्यादा है, समझ नहीं आती क्या करना है। तो सिस्टर ने एक स्माइल दिया, वो स्माइल बहुत मुझे अच्छी लगी और सिस्टर ने मुझे एक बाइबल का वर्स बोलता अभी घर जा रहे हो ना? मैंने बोला हाँ जी। बोलते वापस जाते जाते रुकना नहीं है, चुप नहीं रहना, किसी से बात नहीं करना, सीधे घर जाना और बोलते जाना है, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर मेरे ऊपर दया करें। और मैंने सिस्टर की इस बात को फॉलो किया और आप विश्वास नहीं करोगे फादर जी, वो वचन मैं बोलते बोलते घर आई। मुझे नहीं पता किसके दिल में खुदा ने ऐसा एक प्यार डाला और बेटी विद इन 1 आवर बेटी की बुक्स बेटी के हाथ में थी। जब मैंने महसूस किया इस वचन की शक्ति को तो मेरा विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो गया और उस दिन से मैंने जो मेरी चिंता थी उसको मैंने थोड़ा सा पीछे हटा दिया, छोड़ दिया कि नहीं प्रभु, अगर तुम ये कर सकते हो तो आगे भी आप ही करोगे। और खुदा की दया से आज बच्चे, खुदा सब कुछ, मैं मानती हूँ खुदा बच्चों को सब कुछ दे रहा है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਆइए 6ਵਾਂ क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ क्वेश्चन ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਰ ਖੋਲੇਗਾ। ਮੋਨੀਟਰ ਪਲੀਜ਼। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਯਰਦਾਨ, ਗਲੀਲੀ, नील, पिशोन? जर्दन। पक्का है? लॉक करता है। नरेंद्र जी तुसी दसिया जवाब बिल्कुल सही है। यीशु मसीह दे नाल सानू किवें रहन ले सकता? अपनी ज़िंदगी के अनुभव से मैं बोलती हूँ कि खुदा को ऊपर से जो हमारा विश्वास है, हमें किसी को भी खुदा के ऊपर अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। खुदा के अगर हमने बोला है कि प्रभु तू मेरे साथ है, और जैसे पवित्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिसके द्वारा खुदावंद हमें अपनी संतावना को देते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि हमें, जैसे जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं उसके स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है कि खुदा का जो बुद्धि है वो हमें खुदा का डर सिखाता है। जब हम डर में रह के कोई काम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, अगर हम अपने ज़िंदगी के सारे कामों में सही हैं तो मैं नहीं सोचती कि खुदा हमें किसी भी चीज़ के लिए पीछे छोड़ेगा। बहुत बढ़िया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੀਟਰ ਪਲੀਜ਼। ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਚੁਣੇ ਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਆਗਮਨ। ध्यान नाल जवाब दे दो। परमेश्वर दे राज दी खुशखबरी। लॉक करता है। नरेंद्र जी तुसी दिता जवाब बिल्कुल सही है। कंग्रेचुलेशंस। ये बाइबल मुकाबले बारे तुहाड़ा ओपिनियन की है? बाइबल क्विज, अगर बाइबल को हम पढ़ते हैं, कोई भी क्विज है, कंपटीशन, मुकाबले को तो हम वैसे मुकाबला ही बोलते हैं। जब मुकाबले की बात आती है तो हमारे दिल में एक इच्छा शक्ति सी जागती है कि मैं और ज़्यादा पढूं ना, तो फिर हम ऐसे सोचते हैं कि पढ़ना है।
समटाइम्स ऐसा होता है, कई बार हम थोड़ा सुस्त हो जाते हैं, हम पढ़ नहीं पाते। तो मेरा अनुभव कहता है, वैसे अपने तौर पे मैं बोलूं कि मुझे ऐसे बाइबल के क्विज़ में हिस्सा लेना मुझे बचपन से ही पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बोलती हूँ कि जब हम ऐसे किसी काम में या ऐसे किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो हम अपनी रूहानियत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज कंपटीशन था, क्विज़ था, तो मैंने बड़ी थरली उसको रीड किया। और अगर मैं सोचती हूँ कि वैसे अगर मैं पढूं तो कई बार हम ऐसा नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं बोलती हूँ ये एक रास्ता है हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आने वाले समय में भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, खास करके लिए यंग बच्चों के लिए, ताकि हमारा जो ज़्यादा हम बाइबल को पढ़ने के लिए उत्साहित हो सके। अच्छा, तुसी ये विश्वास करता है कि बाइबल मुकाबला तुहान प्रेरणा देवेंगा कि बाइबल पढ़न ले अते बाइबल सीखन ले, बहुत चंगा गल है। आइए 8वां क्वेश्चन विच मॉनिटर प्लीज। यीशु ने गलील दी झील दे आले दुआले तो किन्ने चेलियां नु बुलाया सी? ध्यान नाल 5 चेले, 3 चेले, 2 चेले, 4 चेले। ध्यान नाल जवाब दे दो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 4 चेले। लो करता है गया जवाब गलत नहीं है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਮਾਰਕੋਸ ਦਾ ਅੰਜਿਲ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਾਰਕੋਸ ਦਾ ਅੰਜਿਲ ਕੀ ਸੰदेश देता है? संत मरकुस की अंजील का जो मेन मोटिव है, जैसे संत मरकुस अध्याय पहले वर्ड्स में वे बोलते हैं, खुदा दे बेटे प्रभु यीशु दी अंजील दा आरंभ। तो मैं बोलती हूँ छोट शब्दों में मैं ये बताना चाहूँगी कि संत मरकुस की अंजील जो है वो हमें प्रभु यीशु मसीह खुदा दा बेटा होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में संत मरकुस ने समझाया है। जो पहला बाप है, जहाँ पहली लेसन है, उसमें जब हम देखते हैं कैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, प्रभु यीशु का रास्ता तैयार किया और फिर प्रभु यीशु आए, उनका बपतिस्म हुआ, शैतान ने हमें परखा। जब हम देखते हैं कि हमारी पैरिश में जो हमारे फादर जी बड़े अच्छे डिटेल से अगर हम देखें उनका वीडियोस रिकॉर्डिंग में, तो हम बहुत अच्छे तरीके से जो बातें हमें नहीं पता थी वो हमने संत मरकुस के पहले अध्याय से ही हमने वो सीख लिया है। अब हम जैसे जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तरह की कोई मुश्किल आएगी। वेरी गुड। तुसी ये समझदा है संत मार्कुस अंजिल द्वारा कि यीशु मसीह खुदा दा बेटा है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ। हालेलुया। आइए 9वां क्वेश्चन विच याकूब ਅਤੇ यूहन्ना उस समय किते सन ਜਦੋਂ ਯीशु ने उन्हां ਨੂੰ बुलाया सी? ਉਹ शिमोन ਦੀ किश्ती विच सन, ਉਹ अपनी किश्ती विच सन, ਉਹ किनारे खड़े सन, ਉਹ पानी विच जाल धोहे सन। ਉਹ अपनी किश्ती विच सन। ध्यान नाल जवाब दे दो। लोग करता है नरेंद्र जी, अनफॉर्चुनेटली तुसी दसिया ये जवाब गलत नहीं है, सही है। थैंक यू। हुण असी 10वां सवाल विच जांदा है। इत्ते तुसी ध्यान रखो, जेकर तुसी गलत जवाब देवेंगा तुहानू
जो पैसा तुसी हुण अनलॉक की तो सब कुछ लॉक होवेगा, तुहानू कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। जेकर तुसी इत्ते ये मुकाबला छड़ के जावेगा तुहानू आधा पैसा मिलेगा, मतलब 60 रुपया तुसी हुण अनलॉक कीता 30 रुपया मिल जावेगा। अते तुसी ये सवाल नू असल जवाब देवेगा और सही जवाब देवेगा तुहानू मिलता है अध्याय ज्ञानी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ? फादर जी मैं अगे जावांगी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੋਨੀਟਰ ਪਲੀਜ਼। ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। वो अपना जाल ठीक कर रहे सन। लो करता है, पक्का है ना? हाँ जी। कोई शक नहीं है ना? लो करता है नरेंद्र जी। मैंने ये बहुत दुख दा गल है। दसिया जवाब सही है। ये आखिरी सवाल का सही जवाब दे नाल नरेंद्र जी सारे सवाल नू सही जवाब दिता अते अध्याय ज्ञानी प्राप्त किया। ये अध्याय ज्ञानी देने लई मैं सदा दिता है साढ़े मानयोग फादर एंटनी वटकन जी। खुदा की कृपा से नरेंद्र मसीह जी, आपने अध्ययन ज्ञानी बाइबल 2024 में आप अध्ययन ज्ञानी बन चुके हो। आगे भी आप आइए। कृपा भवन के इस अध्ययन ज्ञानी बाइबल क्विज 2024 में आपने खिताब जीता है। हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप फिर से उत्साहित होकर अंजील ज्ञानी में भी आप भाग लेंगे और ज़रूर जैसे आपने अध्याय ज्ञानी में आपने सर्वोत्तम प्राप्त किया है, अंजील ज्ञानी में भी आप अंजील ज्ञानी बनकर आप उभरेंगे। थैंक यू फादर।